हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलामु अलैकुम। होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आज वेलकम करते हैं एक ब्रांड न्यू व्लॉग में। और इस व्लॉग में जी आपको मिलेगा मेरा मॉर्निंग रूटीन का ब्रेकफास्ट। वैसे ये रूटीन वाइज ब्रेकफास्ट नहीं है, ये बस ऐसे ही कोई रैंडम कोई एक दिन होता है जिसमें इतना हैवी नाश्ता बनता है। तो लास्ट व्लॉग अब 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले का होगा जिसमें आपने देखा होगा आलू के परांठे बने थे, और अब देखें बन रहे हैं पालक और आलू के परांठे। तो पालक और आलू के परांठे बनाने की सबसे मेन वजह ये थी कि मेरे शौहर को जो है ना वो पालक नहीं पसंद, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो ये खा लें क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त सोर्स है आयरन की। तो हम आयरन की इतनी सप्लीमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ यूज़ करते हैं, बायोटिन और आयरन की कितनी सारी। तो हम इन चीज़ों से कि वो चीज़ क्यों नहीं हासिल करते। तो बस फिर मैंने मेन ना उनके लिए बनाने थे परांठे, क्योंकि मैं चाहती थी वो ये खा लें आयरन खा लें, पालक खा लें। तो बस मैं फिर उनको बच्चों की तरह किसी तरीके से ना उनके लिए पराठा बना रही थी। खैर उन्हें पता चल गया था, उन्होंने बहुत गंदी शक्ल के साथ ये पराठा खाया था, पर मेरा मकसद था उनको पराठा खिलाना। अच्छी या गंदी शक्ल के साथ मेरा कोई मतलब नहीं था। तो खैर ये जी आपकी बहन यहाँ पे बना रही थी आलू और पालक के पराठे। तो बच्चे तो माशाल्लाह शुक्र है मेरी ना सब्ज़ी खा लेते हैं, तो उनके लिए तो मुझे वो टेंशन नहीं होती। तो बस खैर सबके लिए मैंने ना आलू और पालक के पराठे बना लिए थे। और एक टाइम था कि आपकी बहन का जो पराठा था ना ये चिमड़ जाता था इसके साथ, बेलने के साथ या इस स्लैब के साथ, क्योंकि पराठा बनाना नहीं आता था। और अब देखें माशाल्लाह हर चीज़ कहते हैं प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट और वुमेन परफेक्ट। तो बस प्रैक्टिस करते रहा करें और ना उम्मीद ना हुआ करें, क्योंकि ना उम्मीदी तो अल्लाह ताला को भी नहीं पसंद ना। तो बस देखें आज आपकी बहन फिर कैसे परफेक्ट पराठा बना के अभी आपको दिखाएगी। तो ये जी आपने ना एक मेन कोशिश ये करनी है कि जब भी आप इसकी फिलिंग भरें ना किसी भी चीज़ की, तो फिर बेलना यूज़ ना करें। तो ये जी आपकी बहन ने बड़ा सेटिस्फाइंग पराठा ये तवे पे डाल दिया और बड़ा ज़बरदस्त सा क्रिस्पी सा पराठा उतारेगी अभी आपकी बहन ना तवे से। तो ये जी मुझे याद आता है वो टाइम जब मेरा पराठा जो था वो सारा बिखर जाता था, टूट जाता था तवे से जाने से पहले तक कि सब कुछ ख़त्म हो जाता था। तो देखें आज ये चेक करें फिर कैसे। तो साथ जी चाय बन रही थी, और चाय ना बने तो ना ज़िंदगी है ना सुबह है, कुछ भी नहीं है। तो बस ये जी पहला पराठा बन गया था, और बाकी फिर अब मैं कंटिन्यू करूँगी। ये पराठा मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया था जाके भी गरम गरम खाएं। तो उसके बाद जी अब ये हो रहे थे 11 से 12 बजे का टाइम, और बच्चों ने मुझे कहा था कि हमें केक बना दें। मेरी ना उसकी बीटर की मोटर के साथ कोई मसला है, वो ख़राब हुई हुई है। तो बस फिर मैंने बच्चों को ना साथ बेकरीज है मफ़िन्स, तो वहाँ से मंगवा लिए थे ये न्यूटेला संडे कप्स, और लिटरली दे आर यम। इतने मज़े के हैं ना कि बस ऐसा लगता है कोई डिलाइट खा लिया आपने। तो उसके बाद जी 14 अगस्त की लगी हुई हैं सेलें, और ऐसा कैसे हो सकता है कि सेल लगे और शोहर का बटवा हम औरतें खाली ना करें। तो हम आ गए थे जी, हम यानी कि मैं और मेरे बच्चे आ गए थे इधर हक्की सेंटर। तो मैंने सोचा कुछ तो 14 अगस्त के लिए हम लें ना, आखिर तो हमने मुल्क आज़ाद करवाया है, तो हमें खुशी नहीं है इस बात की। जस्ट किडिंग। तो बस जी उसके बाद ये ऑफ़ लगे हुए थे, तो मैंने ना 1-2 सूट देखे हुए थे, तो मैं इसी ऑफ़ का ही वेट कर रही थी कि लग जाएगी तो फिर मैं जाके ले लूँगी। और मेरी बहुत अच्छी आदत है मेरे नज़दीक कि मैं ना पहले ही वेबसाइट से ना जो मुझे चीज़ पसंद होती है ना, मैं उसको स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ और यहाँ आके सिर्फ मैं उसकी पिक्चर दिखाती हूँ और मेक श्योर करती हूँ कि वो चीज़ है भी सही वैसी कि नहीं, और बस ले लेती हूँ। और ये शादी से पहले की मेरी आदत है। तो बस जी, और ज़ावियार किसी भी शॉप में आए और ज़ावियार कुछ ना ले ऐसा नहीं हो सकता। ये ज़ावियार की लिस्ट में ही नहीं है ना, ज़ावियार की ज़िंदगी में ये नहीं है। तो उसको जी ये आ गई थी वॉच पसंद, जो कि सिर्फ हमारे लिए 1 से 2 घंटे की मेहमान थी। उसके बाद हमें पता ही नहीं होना था ये वॉच किधर गई। तो ये जी माशाल्लाह बड़ा एक्साइटेड हो गया वॉच लेके, और अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो मैं फिर इसको इग्नोर नहीं करती, मैं फिर ले देती हूँ इसको कुछ ना कुछ ना। तो बस ये मैंने एक क्रॉस स्टिच से सूट ले लिया था, और स्टाइलो से मुझे एक शूज़ पसंद आ गया था, सेल लगी हुई थी तो 1000 रुपीज़ में मिल रहे थे। तो उसके बाद जी फिर मैंने गई आइडियाज़ पे, मैंने 2 सूट देखे हुए थे, वो मैंने उनके स्क्रीनशॉट्स वगैरह लिए हुए थे। जे डॉट से मैं नहीं लेती, मुझे पसंद नहीं है। और ना बीच ट्री से एक सूट मैंने पसंद किया हुआ था, पर वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। फिर एक और मुझे वहाँ जाके पसंद आ गया था, तो वो मैंने ले लिया था वहाँ जाके। तो 2 पीस सूट था ये। इसके बाद जी मैं आ गई थी आइडियाज़ पे। आइडियाज़ पे ना बहुत प्यारे चुनरी वाले सूट आए हुए थे 3 पीस। तो वो मैंने आके देखे, तो वहाँ जो पिक्चर में देखे थे वो बहुत ही आला लग रहे थे, पर यहाँ पे वो बिल्कुल एक प्लेन चुनरी का सूट था जिसको आपने बहुत सारे पैसे लगा के लेसें लेनी थी और उसकी आला स्टिचिंग करानी थी, तो फिर वो पहनने लायक होता।
तो बस फिर मैंने उसको ड्रॉप आउट कर दिया और यहाँ से फिर मैंने कोई सूट भी नहीं लिया। तो आइडियाज़ पे तो खैर पूरा साल ही अप टू 71% ऑफ होता है, तो इधर से तो फिर आप कभी भी आके ले सकते हो। तो बस उसके बाद जी मैं आ गई थी ECS पे। यहाँ पे ऑफ नहीं था, यहाँ पे मुझे ना एक बॉडी स्प्लैश चाहिए था, तो बस फिर मैं यहाँ पे शूज़ वगैरह भी देखने लग गई थी। तो यहाँ से भी मुझे एक शूज़ पसंद आया था, तो वो मैंने ले लिया था और साथ में बॉडी स्प्लैश ले लिया था। और उसके बाद जी अब थी हमारी वापसी, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पर शॉपिंग की हुई थी तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, तो इतनी गर्मी लग नहीं रही थी। तो गर्मी तो इतनी नहीं लग रही थी, पर भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि शॉपिंग करने के बाद इतनी एनर्जी जो लग जाती है। तो ये आते हुए ना मैं नान पीस ले आई थी, और ये बहुत मज़े के नान पीस है, मेरे घर के साथ ही मिलते हैं। तो ये था जी आज का व्लॉग। होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।